सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। शहीद भगत सिंह, जिन्हें 23 मार्च 1931 को 23 वर्ष 5 महीने और 23 दिन के अल्प आयु में ब्रिटिश सरकार द्वारा सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी की सज़ा दी गई। अगर भगत सिंह चाहते तो माफ़ी मांगकर फांसी की सज़ा से बच सकते थे, लेकिन मातृभूमि के इस सच्चे सपूत को झुकना पसंद नहीं था। उनका मानना था कि ज़िंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो जनाजे उठाए जाते हैं। भगत सिंह की विचारधारा महात्मा गांधी से बिल्कुल ही अलग थी। उनका मानना था कि अगर हमें आज़ाद होना है तो ईंट का जवाब पत्थर से देना ही होगा। वो कहते थे कि जब सत्य का दुरुपयोग हो तो हिंसा बन जाती है, लेकिन जब सत्य का प्रयोग किसी सही कार्य को करने में कर रहे हैं तो वह न्याय का एक रूप बन जाती है। दोस्तों, उन्होंने लिखा है, मेरे सीने में जो ज़ख्म हैं वो सब फूलों के गुच्छे हैं। हमें तो पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के ज़िला लायरपुर के बंगा गांव में एक सिख परिवार में हुआ था। बंगा गांव जो कि अब पाकिस्तान में है। भगत सिंह का जब जन्म हुआ था तब उनके पिता सरदार किशन सिंह और उनके चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े होने के कारण जेल में बंद थे। भगत सिंह के पैदा होने वाले दिन ही उनके पिता और उनके चाचा को रिहा कर दिया गया था। इस बात से भगत सिंह के घर में खुशियाँ और भी बढ़ गई थी। भगत सिंह पढ़ाई के लिए दूसरे सिखों की तरह लाहौर की ब्रिटिश स्कूल में नहीं गए थे, क्योंकि वे ब्रिटिश सरकार की शिक्षा नहीं लेना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने दयानंद वैदिक स्कूल में जाकर पढ़ाई की, जो कि आर्य समाज की ही एक संस्था थी। 1919 में जब केवल वो 12 साल के थे, उस समय जलियांवाला बाग में हज़ारों बेगुनाह लोगों को मार दिया गया। उनके दिमाग में यह बात ठेस कर गई थी और इसीलिए 14 वर्ष की आयु में ही अपने और अपने देश की रक्षा के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों को मारना शुरू कर दिया था। वे हमेशा से ही गांधी जी का अहिंसक होने का विरोध करते थे, क्योंकि चौरी चौरा कांड में मारे जाने वाले बेकसूर लोगों का कारण अहिंसक होना ही था। जब चौरी चौरा कांड हुआ था उस समय भगत सिंह अपने स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने इस घटना के बारे में सुना तो 50 किलोमीटर दूर से वो भागते हुए उस घटना की जगह पर आ गए। उस जगह पर पहुंचने के बाद उन्होंने जो देखा वो सचमुच बहुत ही दर्दनाक था। भगत सिंह ने उन शहीदों का बदला लेने की ठान ली और खून से भरी हुई मिट्टी अपनी मुट्ठी में भरकर घर लेकर आ गए और उसके बाद से ही भगत सिंह ने युवाओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और एक अभियान की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य ईंट का जवाब पत्थर से देकर ब्रिटिश राज्य को ख़त्म करना था। युवाओं पर भगत सिंह का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और इसी प्रभाव को देखते हुए ब्रिटिश राज्य ने मई 1927 में भगत सिंह को अपनी हिरासत में लिया और उन पर यह आरोप लगाया कि वे अक्टूबर 1926 में हुए लाहौर बम धमाके में शामिल थे। हालांकि हिरासत में लेने के 5 हफ्तों बाद उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया गया था। ब्रिटिश सरकार मज़दूरों के विरोध में एक बिल पारित करना चाहती थी, क्योंकि उन्हें भारतीय आम लोगों की परेशानी से कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन भगत सिंह
चंद्रशेखर आज़ाद और उनके दल को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि देश के आम इंसान जिनकी हालत पहले से ही गुलामी के कारण ख़राब हो रखी है वो और ख़राब हो जाए। इसी बिल का विरोध करने के लिए भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंके। बम फेंकने का मकसद किसी की जान लेना नहीं था। उस बम के निर्माण के समय उसमें विस्फोट की मात्रा नहीं के बराबर थी। उनका मकसद केवल बम की आवाज़ से ब्रिटिश लोगों को डराना था ताकि वह बिल पास ना हो सके। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और उनके साथी ने अपनी इच्छा से गिरफ्तारी दे दी ताकि यह बात पूरे देश में फैल जाए और देश के अन्य लोगों के अंदर भी अपने देश के प्रति स्वतंत्रता की भावना आ जाए। देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 की शाम करीब 7:33 पर फांसी दी गई और मात्र 23 वर्ष की छोटी सी उम्र में इस वीर सपूत ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया और उनके नाम के आगे एक और पदवी जोड़ दिया गया, शहीद। शहीद भगत सिंह। दोस्तों, व्यक्ति को कुचलकर कभी भी विचारों को नहीं मारा जा सकता। दोस्तों, आज भी शहीद भगत सिंह हमारे लिए एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और दोस्तों, आप सबको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।